और नहीं मरा होगा तो मर ही जाएगा। तारा ने हाथ जोड़ लिए, ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, मेरे एक कुल का दीपक महाराज आप ऐसा क्यों कहते हो, मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी। तारा ने जल्दी जल्दी से भोजन बनाया, कार्य किया। अब मैया आप लोग बताओ, किसी माँ के बेटे के जब चोट लग जाती वो मैया 10-10 दिन अपने हाथों से रसोई घर में भोजन नहीं बनाती है। वो माँ 10-15 दिन रोटी नहीं खाती, पूर्ण आराम नहीं हो जाती है। माँ किसी कार्य को नहीं, अपने बालों को नहीं खींचती है। और जिस माँ का बच्चा अंतिम सांस ले रहा हो, माँ की याद में हो, वो माँ घर का भोजन बनाएगी, समय कुछ भी करवाए। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय रूठ जाए तो ये जग रूठ जाए। समय को समय ही समय से मिलाए, समय रूठ जाए तो ये जग रूठ जाए। रानी तारा ने जल्दी जल्दी से कार्य किया। बोली ब्राह्मण में जाऊं, बोले ठीक है जा, अब तेरा लाला मर गया होगा, जाओ। रानी तारा भाग खड़ी हुई, बगिया के पास आई। रोहित नाराज मत हो जाना, माँ को माफ कर देना, ब्राह्मण जी ने नहीं आने दिया, मैं कार्य कर रही थी। रोहित देख तेरी माँ बुला रही है लाला। बेटा रोहित, चारों तरफ बगिया के आवाज लगाई, लेकिन रोहित की आवाज नहीं सुनाई दी। रोहित धीमी धीमी आवाज में हाय माँ, हाय माँ। और जब माताओं बहनों बड़ी देर हो गई तो रोहित के कानों में आवाज आई कि मेरी मैया मुझे बुला रही है। रोहित के दिमाग में ये आया कि अगर मेरे हाथ पैर काम करते होते तो मैं अब तक मैया से मिल लेता। अब मैं उड़ भी, मैं कोई पक्षी होता तो उड़ करके छिपक जाता सीने से, लेकिन अब मैं कैसे माँ से जाऊं। माँ माँ, तब तक हल्की हल्की करहाने की आवाज माँ के कानों में पड़ी तो मैया समझ गई लाला दर्द में है। जबरदस्ती झाड़ियों में मैया आज पहुंच गई। कहीं साड़ी फंस जाती है, उलझ जाती है। तारा उल्टी सीधी साड़ी को खींचती हुई महाराज अपने तन को न देखते हुए रोहित के पास पहुंची तो रोहित जमीन पर चारों चित हाथ पैर पसारे पड़ा है। तारा ने कहा लाला हमें लगता है रोते रोते सो गया है, माँ को नहीं मालूम है। तारा पास में गई, भैया रोहित, बार बार पुचकारी लेने लगी, बार बार लाला को जगाने लगी, भैया रोहित। रोहित हाय माँ, माँ। तारा ने कहा लाला आंख खोल, तू जब रूठ जाता था तो ऐसे हालात करता था, तू मुझसे गुस्सा हो जाता था तो ऐसे तू पसर के लेट जाता था। आज गुस्सा होने की बात नहीं, मैं देर हो गई है लाला, जल्दी उठ के बैठ। उसी समय रोहित के बड़े बड़े आंसू आंखों से निकलने लगे। माँ तू उसी समय को याद कर रही, मैं रूठ जाता था, आज तो तेरा जीवन ही, तेरी किस्मत रूठ गई, अब तो मैं कभी नहीं जग पाऊंगा, ये तो कुछ क्षणों की बात है। माँ ने कहा लाला आंख से आंख मिला। जैसे रोहित ने आंख खोली, माँ की ओर देखता रहा, माँ ने गोदी में लिटा लिया। माँ को हृदय में रोहित लग गया, माँ के पुचकारी लेने लगा और माँ को गौर से देखने लगा। और रोहित बोला माँ मेरे कर्तव्य में, मेरी सेवा में नहीं कर पाया, मुझसे भूल हो गई है, हमें माफ कर देना, पिता से कह देना क्षमा कर दें। तो तारा ने कहा लाला क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें ठीक कराऊंगी। तब तक महाराज लास्ट नजर भर के रोहित ने जब माँ की ओर देखा तो फटी फटी आंखों से रोहित देखता रहा। रोहित तो महाराज दुनिया से चला गया। जब रोहित संसार को छोड़कर चला गया तो आंख बंद हो गई तो मैया जगाने लगी, रोहित अभी तो आंख से देख रहे थे, जागो, आंख खोलो। अब जब पक्षी है, पिंजड़े से पक्षी उड़ गया, तोता है नहीं, पिंजड़ा खाली कर गया, तो महाराज परीक्षित जी कौन बोलेगा।
तारा बार बार आंखों को खोलने लगी, आंखें ज्यों की त्यों बंद हो जाती, शरीर ठंडा पड़ जाता, पैर अकड़ जाते हैं। तारा बड़ी देर से बुलाती रही, लाला देख तेरा काजल आंख का नहीं छूटा, चल घर में तैयार करूंगी, देख तेरी मांग नहीं मिटी। बड़ी जब देर हो गई रोहित नहीं बोला तो तारा समझ गई कि अब दुनिया में रोहित नहीं है। तारा ने जमीन पर अपना सर पटक दिया, पछाड़ खा करके मैया रोने लगी। एक माँ के जीवन में अगर बेटा ही चला जाए तो वो माँ किसके लिए जिंदा रहे, और जिंदा रहने के लिए महाराज परीक्षित जी प्राण भी निकाले भी नहीं जा सकते। अगर कोई प्राण निकालने वाली बात हो, निकालने से काम बन जाए, तो ऐसे ऐसे माता पिता दुखी पड़े हैं जो बेचारे जीने के लिए बोझ बन करके जी रहे हैं, अपने प्राणों को भी खो दें, लेकिन ये जीवन में जो लिखा है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। आज तारा बहुत रोने लगी और बोली है, लाला हमें बोल सुना दो, बेटा मेरी गोदी से काहे हुई गौरवाना है, लाला मेरी गोदी से। बारेक पुत्र का दर्द, जीवन में पत्नी के होते हुए पति चला जाए भरी जवानी में, पत्नी उस दर्द को भी सहन कर लेती है, जीने की सहनशीलता ताकत रखती है। लेकिन एक जब किसी माँ का बेटा जाता है तो वो माँ बिल्कुल हर तरह से टूट जाती है, दुखों का पहाड़ हो जाता है, वो माँ का जीवन एक बोझ बन जाता है। और एक बेटे का दर्द वो माँ से पूछो जिस माँ के होते हुए जवान बेटे की लहस अर्थी बंद करके गई होगी। माँ जीवित होगी, घर से बेटा गया होगा, माता पिता दोनों बैठे होंगे, बुढ़ापे की आंखों के सामने घर से जवान बहू गई होगी, माता पिता के होते हुए घर की बेटी गई होगी। दर्द तो महाराज इसे कहते हैं, ये से संभाला नहीं जाता, ये दर्द सहन नहीं किया जा सकता। दर्द उसे बहन से पूछो जिस बहन के होते हुए भाई गया, ये दर्द तो उस भाई से पूछो जिस भाई के होते हुए जवान भाई की अर्थी गई हो, और दर्द तो उस माँ के दिल से पूछो जिस माँ का केवल एक सहारा होगा जीवन का, एक दीपक होगा, और वो दीपक ही बुझ जाए तो किसके लिए क्या बचे। ऐसे दुख में आंसू नहीं आते, ऐसे दुख में आंसू नहीं आते, आंसू जो निकल जाते हैं वो वजन हल्का कर देते हैं, जो अंदर अंदर घुटन पैदा करते हैं महाराज, उसे कहते हैं पहाड़ जैसा दुख। जब पहाड़ सा दुख टूटता है तो आंसू आते ही नहीं। बेटा मेरी गोदी से काहे हुई गौरवाना, बेटा मेरी गोदी से काहे हुई गौरवाना। मेरे पास नहीं कौड़ी, मैं कफन कहाँ से लाऊं। ऐसे वक्त में तुम छोड़ करके रोहित गए, मेरे पास में दौलत भी नहीं जो मैं कफन लेके आ गया। इससे अच्छा ही था तुम्हें जाना ही था तो जन्मते ही चले जाते, तो कफन की जरूरत भी नहीं।
मेरे पास नहीं कौड़ी, मैं कहां से कफन लाऊं। आज मेरी किस्मत का, आज मेरी किस्मत का ये लूटा खजाना है। आज मेरे जीवन का हाय लूटा खजाना है। रोहितास दुलारे आजा, मेरे प्राणों से प्यारे आजा। सुना सुना है जहां ऐसे में है तू कहां, सुना सुना है जहां। रोहितास दुलारे आजा, मेरे प्राणों से प्यारे आजा। सुना सुना है जहां ऐसे में है तू कहां। याद रखना भगवत श्रोता उतारा रोती रही। ब्राह्मण ने कहा क्या